नमस्ते बच्चों, होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना अध्ययन भी नियमित रूप से कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 संस्कृत विषय दीपकम नामक पाठ्य पुस्तक। इस पाठ्य पुस्तक के 11वें अध्याय के व्याकरणिक कार्य को हमने गत वीडियो के माध्यम से समझा। यदि आप वह देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी प्लेलिस्ट के लिंक पर और उस पाठ के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल प्रारंभ करते हैं इस 11वें अध्याय के प्रश्न उत्तर को। अभ्यास प्रश्न अभ्यासात जायते सिद्धि, अभ्यास से सिद्धि का जन्म होता है। निम्नलिखितेषु वाक्येषु रक्तवर्णी यानी स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। निम्न नीचे लिखे गए वाक्यों के जो रक्तवर्णी यानी लाल रंग के जो स्थूल पद हैं, मोटे शब्द हैं, उनको आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करो। वीरवरो पत्नीम पुत्रम दुहित रंच प्राबोध्यत। वीरवर पुत्री और वीरवर ने पत्नी, पुत्र और पुत्री को जगाया। तो किसने जगाया? तो यहाँ क्या कर देंगे? कह। कह लिख करके इस वीरवरों के स्थान पर आप लिखेंगे कह और बाकी एज इट इज आप प्रश्न का ही जो स्वरूप है उसको लिखते हुए क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ततस्ते सर्वे सर्वमंगलाया आयतनम गता। वह वे सभी सर्वमंगला के परिसर में गए। तो सर्वमंगला के परिसर में सर्वमंगला के लिए आप क्या लगा देंगे? कस्याहा। इस प्रकार से आप इसको प्रयोग करते हुए पूरे प्रश्न को कैसे बनाएंगे? ततस्ते सर्वे कस्याहा आयतनम गतः। वीरवरः वर्तनस्य निस्तारम पुत्रोत्सर्गेन अकरोत्। वीरवर ने अपने जो ग्रहण किए गए जो उसकी जीविका थी उसका निस्तार पुत्र के उत्सर्ग से किया। कैसे किया या किसके द्वारा किया? तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? पुत्रोत्सर्गेन के स्थान पर केन भी लगा सकते हैं और कथम भी लगा सकते हैं। इनमें से कोई एक शब्द जो आपको उचित लगे, जो याद हो जाए इजीली, वो आप लगा करके और प्रश्न बनाएंगे। कैसे? वीरवरः वर्तनस्य निस्तारम केन अकरोत् या कथम अकरोत्। राजा स्वप्रासादम प्राविशत। राजा अपने महल में प्रविष्ट हुआ। तो राजा कुत्र प्रविशत। फिर है महीपति ही वीरवराय समग्र कर्नाट प्रदेशम अयच्छत। महीपति राजा ने वीरवर के लिए समग्र जो है कर्नाट प्रदेश दिया। किसके लिए? तो यहाँ क्या लिख देंगे? कस्मय। वीरवराय के स्थान पर आप लिखेंगे कस्माय और स्वप्रसादम जो ऊपर था इसकी जगह आप लिख देंगे कुत्र। बाकी आप एज इट इज बना देंगे महीपति कस्मय समग्र कर्नाट प्रदेशम अयच्छत। फिर आपके प्रश्न है अधोलिखितान प्रश्नान उत्तरत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। वीरवरः किम अवर्णयत। वीरवर ने क्या वर्णन किया? किसका वर्णन किया था? अखिल राजलक्ष्मी संवाद का वर्णन किया था। तो आप किम के स्थान पर लिखेंगे अखिल राजलक्ष्मी संवादम और उत्तर बनाएंगे वीरवरः अखिल राजलक्ष्मी संवादम अवर्णयत। प्राज्यः धनानि जीवितश्च केभ्यः उत्सृजेत। तो केभ्यः बुद्धिमान धन और जीवन को किन के लिए उत्सर्ग करते हैं? तो केभ्यः के स्थान पर आप क्या लिखेंगे? परार्थे यानी दूसरों के लिए उत्सर्ग करते हैं, कहने का मतलब छोड़ देते हैं। तो प्राज्ञः धनानि जीवितंच परार्थे उत्सृजेत। केन सदृशः लोके न भूतो न भविष्यति। वीरवरेन। किसके समान संसार में न कोई हुआ न होगा? वीरवर के समान। तो वीरवरेन सदृशः लोके न भूतो न भविष्यति। का अदृश्या अभवत। कौन अदृश्य हो गई? भगवती सर्वमंगला अदृश्या अभवत। का के स्थान पर क्या लगाएंगे? भगवती सर्वमंगला। इस प्रकार से आप प्रश्न वाले जो शब्द हैं उनके स्थान पर उत्तर लिख करके बाकी एज इट इज बनाते जाएंगे। सपरिवारः वीरवरः कुत्र गतवान। सपरिवार जो है वीरवर कहाँ गया? अपने घर गया। जब वो देवी ने उन्हें जीवित कर दिया तो वह आनंद के साथ अपने घर गया। तो सपरिवारः वीरवरः स्वगृहम गतवान। इस प्रकार से आप इसको बना लेंगे। तत्पश्चात है अधोलिखितेषु वाक्येषु रक्तवर्णीय पदानि केभ्यः प्रयुक्तानि इति उदाहरणानुगुणम लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों में जो रक्तवर्णीय यानी लाल रंग के जो पद हैं किन के लिए? केभ्यः किन के लिए प्रयुक्तानि प्रयुक्त हुए हैं, यह उदाहरण के अनुसार लिखिए। उदाहरण है धन्यः अहम स्वामी जीवित रक्षार्थम विनियुक्त। अहम अर्थात मैं स्वामी के जीवन की रक्षा के लिए नियुक्त हुआ। ये किसने कहा? ये शक्तिधर ने कहा था। तो यहाँ क्या हो गया? शक्तिधराय। फिर है भगवती न मे प्रयोजनम राज्येन जीवितेन वा। कि भगवती मेरे राज्य और जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है। ये किसने कहा था? ये राजा ने कहा था देवी भगवती को कि मेरे जीवन का और मेरे राज्य का कोई प्रयोजन नहीं है। तो बच्चों में अगर आप संवाद को पाठ में देखेंगे तो संवाद देवी और राजा इस प्रकार से बांटा गया है। तो उसमें वैसे राजा को नृप भी कहते हैं, एक दो जगह पर नृप शब्द का प्रयोग हुआ था। और चूंकि राजा का नाम शूद्रक था तो तीन प्रकार से इसका उत्तर बन सकता है, लेकिन प्रायोरिटी हम राजा को देंगे क्योंकि संवाद में राजा और भगवती लिखा गया है। तो राज्य यानी राजा के लिए आप ये भी लिख सकते हैं नृपाय यानी राजा के लिए, और शूद्रकाय क्योंकि उसका नाम था शूद्रक तो शूद्रकाय शूद्रक के लिए।
तो तीनों उत्तर सही हैं, लेकिन ज्यादा सही मुझे राज्य लगता है। बाकी आपको जो ज्यादा उचित लगे या आपके टीचर से बात कर लीजिएगा, आप उसके अनुसार भी उत्तर ले सकते हैं। फिलहाल अंडरलाइन मिटा देती हूँ ताकि आप किसी हलंत विसर्ग में कंफ्यूज नहीं हो। वत्स अनेन्ते सत्वोत्कर्षेण भृत्य वात्सल्येन च परम प्रीतास्मि। पुत्र, इस तुम्हारे जो सत्वगुण की पराकाष्ठा है उससे और सेवक के वात्सल्य के प्रति बहुत प्रसन्न हूं। ये ते किसके लिए प्रयोग हुआ था? भगवती ने किसको कहा था? राजा को ही तो कहा था। तो इसके लिए भी राज्य, नृपाई या शूद्र का है, तीनों में से कोई एक शब्द का आप प्रयोग कर लेंगे। धन्याहम यस्या ईदृशो जन को भ्राता च, यस्या के स्थान पर अब धन्य हूं जिसके ऐसे पिता और भाई हैं। ये किसने कहा था? ये वीरवती, जो वीरवर की पुत्री थी, उसने कहा था। तो वीरवती के लिए तो क्या आ जाएगा? वीरवत्ते। तदेत परित्यक्तेन मम राज्येनापि किम प्रयोजनम। तब ऐसे त्याग किए हुए मेरे राज्य से भी क्या प्रयोजन। ये भी राजा ने अपने मन में बात की थी, लेकिन किसके लिए? खुद ही के लिए की थी, राजा के लिए। तो राज्य नृपाई या शूद्रकाय में से एक शब्द का प्रयोग कर लेंगे। अयम अपि सपरिवारो जीवतु, अयम यह भी सपरिवार जिए, जीवित हो जाए। तो यह किसके लिए प्रयोग किया? यह राजपुत्र के लिए प्रयोग किया था, राजपुत्राय, या इसमें भी एक आप कर सकते हो वीरवराय, वीरवराय, क्योंकि देवी भगवती ने उस वीरवर के लिए कहा था कि यह भी सपरिवार जीवित हो जाए। तो राजपुत्राय भी लिख सकते हो, वीरवराय भी लिख सकते हो कि वीरवर के लिए यह कहा था। उदाहरणानुसारम निम्नलिखितानि वाक्यानि अन्वय रूपेण लिखित। अन्वय करके लिखना है। अन्वय को हमने पिछले अध्याय में विस्तार से समझा था, इसलिए यहाँ पर डिटेल में हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, केवल उत्तर पर, प्रश्न उत्तर पर ध्यान देंगे। नेदानीम राज्य भंगस्ते भविष्यति, तो इसका वाक्य अन्वय क्या बनेगा? इदानीम ते राज्य भंग न भविष्यति, तेन पातितम स्वशिरः स्वकर स्थ खड्गेन। तो तेन स्वकरस्थ खड्गेन स्वशिरः पातितम। तदा ममायुः शेषणापि जीवतु राजपुत्रो वीरवरः सह पुत्रेण पत्न्या दुहित्रा च। तो क्या हो जाएगा इसका? तदा ममायुः शेषणापि राजपुत्रो वीरवरः पुत्रेण पत्न्या दुहित्रा च सह जीवतु। तत्क्षणादेव देवी गता दर्शनम। तो तत्क्षणादेव देवी अदर्शनम गता। महीपति तस्मै प्रायच्छत समग्र कर्णाट प्रदेशम राजपुत्राय वीरवराय। तो हो जाएगा महीपति ही तस्मै राजपुत्राय वीरवराय समग्र कर्णाट प्रदेशम प्रायच्छत। जायन्ते च म्रियन्ते च मादृशः शूद्र जंतवः। तो इसका बनेगा मादृशः शूद्र जंतवः जायन्ते म्रियन्ते च। इस प्रकार से इसके वाक्यान्वय बनेंगे, अन्वय रूप। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी पुस्तक में लिखते हुए इसको याद करने का, समझने का प्रयत्न करें। इसको विस्तार से हमने इसीलिए नहीं देखा क्योंकि वाक्य अन्वय पर हम बहुत विस्तार से पिछले अध्याय में बात कर चुके हैं। यदि आप उस वाक्य अन्वय के व्यवस्था को समझना चाहते हैं तो आपको गत अध्याय के प्रश्नोत्तर उनको समझना होगा। उदाहरणानुगुणम अधोलिखितानाम पदानाम पद छेदम कुरुत। जैसे उदाहरण के अनुसार पद छेद करने हैं। पद छेद मतलब पद को अलग अलग करना है, ये भी हम पहले कर चुके हैं। तो कैसे? जैसे इन्होंने किया, यत एवं अस्मत् कुलोचितम सत्व उत्कर्षेण। और ऐसे ही गृहीत स्वामी वर्तनस्य का क्या बना देंगे? गृहीत स्वामी वर्तनस्य। निस्तारोपायः निस्तार उपायः। गृह्यताम एष गृह्यताम एष। स्वपुत्रोत्सर्गेन स्वपुत्र उत्सर्गेन। स्वकरस्थ खड्गेन स्वकरस्थ खड्गेन। तदेतत् परित्यक्तेन तत् एतत् परित्यक्तेन। स्वशिरश्च छेदनाम उत्क्षिप्तः। तो इसका क्या बनेगा? स्वशिरः छेदनार्थम उत्क्षिप्तः। मत दर्शनात् अदृश्यताम मत दर्शनात् अदृश्यताम। तत्क्षणादेव तत्क्षणात् एव। लब्ध जीवितः लब्ध जीवितः। इस प्रकार से आप बना देंगे। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और अपने पुस्तक में लिखते हुए इसे समझने, याद करने का प्रयत्न करें। तत्पश्चात हमारे पास प्रश्न है, उदाहरणानुगुणम पाठगतानि पदानि अधिकृत्य संधि युक्त पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत। संधि युक्त पद बनाने हैं, यानी विच्छेद किया हुआ है और हमें संधि करते हुए बनाना है। स्व आवासम स्वावासम, क्योंकि यहाँ क्या है? दीर्घ संधि, इस पर भी हम पहले बात कर चुके हैं। तच्छ्रुत्वा, यहाँ पर मैंने आपको जब पाठ का हिंदी अर्थ समझाया था तब मैंने आपको बताया था, यहाँ पे षष्ठवटी एक सूत्र लगता है, उस सूत्र पर आपको नहीं जाना, आप बस याद कर लीजिए। तत्श्रुत्वा क्या क्या बन जाएगा? तच्छ्रुत्वा। इस प्रकार से बनेगा। दुहितरम च दुहितरं च। इस प्रकार से ये इया लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अनुस्वार संधि का नियम काम करता है। धन्यः अहम धन्यो अहम। जीवितम च एव जीवितं चेव। यहाँ भी जो है, जो अनुस्वार संधि का लगा और बाद में ये एज इट इज बन गया।
फिर है विलंबः तात, विलंबस्तात, यहाँ विसर्ग संधि है। ये मैंने आपको पहले बताया था, जहां जहां विसर्ग आ जाए तो वहां तो विसर्ग संधि होती ही है। फिर कह अधुना, को अधुना, न आचरितव्यम, नाचरितव्यम। इस प्रकार से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हुए आप अपने पुस्तक में लिखते हुए याद करने का, समझने का प्रयत्न करें। तत्पश्चात हमारे पास प्रश्न है धन्या अहम, धन्या हम, इस प्रकार से आप बना देंगे। फिर है निस्तारः उपायः, निस्तारूपाय, ये यहाँ विसर्ग लगेंगी क्योंकि उपाय में दी हुई है। फिर वीरवरः अवदत्, वीरवरो अवदत्, ततः असौ, ततो असौ, ततः ते, ततस्ते। इस प्रकार से आप इसको बना लेंगे। अभी जैसे हमने संधि विच्छेद का जो संधि युक्त पद बनाया, और अब हमें क्या करना है, संधि युक्त पदों का संधि विच्छेद करना है। निम्नलिखिता नाम संधि छेदम कुरुत। शूद्रकोऽपि, शूद्रकः अपि, पुनर्भूपालने, भूपालेन, पुनः भूपालेन, महीपति तस्मै, महीपालः तस्मै, प्रायच्छत्, प्रअयच्छत्, नृपतिरपि, नृपतिः अपि, सर्वेषाम् अदृश्य, सर्वेषाम् अदृश्य, वार्तान्य, वार्ता अन्य, राज्यभंगस्ते, राज्यभंगः ते, गतिर्गन्तव्या, गतिः गन्तव्या, इत्युक्त्वा, इति उक्त्वा। इस प्रकार से आप इसको लिखें, समझें। उसके पश्चात है नेदानिम, न इदानिम, प्रीतास्मि, प्रीता अस्मि। और अंतिम प्रश्न है हमारे पास अधोलिखितानि कथनानि कथायाः घटनानुसारम लिखत। नीचे लिखे गए कथनों को कथा की घटना के अनुसार लिखना है। तो जब आप इन सब कथनों को पढ़ेंगे और तब आपको समझ में वैसे तो आ जाएगा, लेकिन आप फटाफट से उत्तर की ओर देखते हैं। नीचे जो आपके फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस प्रकार से घटनाक्रम को लिखना है। और 1 नंबर पे आप पंक्ति लिखेंगे, वीरवरो गृहं गत्वा पत्नीं पुत्रं पुत्रीं च प्राबोध्यात् दयत् सर्वां च वार्ताम् अकथयत्। वीरवर ने घर जाकर अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्री को जगाया और सारी बात कही। फिर दूसरे नंबर पर आप लिखेंगे, पितुः वार्तां श्रुत्वा शक्तिधर प्रसन्नतया स्वस्य समर्पणार्थं सिद्धः अभवत्। पिता की बात सुनकर शक्तिधर प्रसन्नता से अपने प्राणों को समर्पण करने के लिए सिद्ध हो गया, तैयार हो गया। फिर 3 नंबर पर आप लिखेंगे, वीरवरः परिवारेण सह सर्वस्व समर्पणम अकरोत्। वीरवर ने परिवार सहित सब कुछ समर्पण कर दिया। फिर चौथे नंबर पर आप लिखेंगे, सर्वं दृष्ट्वा राजा शूद्रकः अपि सर्व समर्पणार्थम सिद्धः अभवत्। सब कुछ देखकर राजा शूद्रक भी अपना सब कुछ जो है त्याग करने के लिए सिद्ध हुआ, तैयार हो गया। फिर उसके पश्चात आप 5 नंबर पर लिखेंगे, भगवती प्रसन्ना अभवत, भगवत्याः कृपया सर्वे जीवितवन्तः। भगवती प्रसन्न हुई और भगवती की कृपा से सभी जीवित हो गए। फिर 6 नंबर पर आप लिखेंगे, प्रातः राजा वीरवरम अपृच्छत् ह्यः रात्रौ किम अभवत। प्रातः राजा ने वीरवर से पूछा, कल रात्रि को क्या हुआ। और अंतिम में आप 7 नंबर पर लिखेंगे, वीरवरेण उक्तम, वीरवर ने कहा, स्वामिन, स्वामी न कापी वार्ता, कोई वार्ता नहीं थी, सा नारी अदृश्यावत, वह नारी अदृश्य हो गई। इस प्रकार से आप इस घटनाक्रम के शब्दों को, सेंटेंसेस को पूरा करेंगे। आपको अगर लग रहा है कि ह्यः रात्र्यो किम अभवत् इस प्रकार से कब पूछा गया, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये हितोपदेश कहानी से लिया गया है। तो इन्होंने कहानी के जो थोड़ा सा चेंज करके हमें पाठ दिया है, लेकिन हाँ, जैसे हमने कहा इसमें तो क्या पढ़ा पाठ में कि क्या बात हुई, राजा ने सीधा ये पूछ लिया क्या बात हुई, जबकि उसकी जगह क्या पूछना चाहिए था, ह्यः रात्र्यो किम अभवत्, कल रात्रि को क्या हुआ, कल रात्रि को क्या बात हुई। खैर, फिर भी आप इसको लिखें और आपको समझ में आ जाएगा कि ये घटनाक्रम किस प्रकार से सही है। उसको हमने पढ़ा, समझा और आप लिखने का और समझने का, याद करने का प्रयत्न करें। इसी के साथ यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।